नमस्कार। मेरी इस चाय की दुकान पर न जाने कितने दशक बीत गए, कितने ही लोग आए और चले गए। मैंने बहुत कुछ देखा है। चलिए आज आपको एक किस्सा सुनाता हूं, विनम्रता के एक बहुत गहरे सबक का। इसे हम कह सकते हैं छलकता हुआ प्याला। ये दुनिया बड़ी शोर मचाती है, पर जो सच्ची समझ है ना, वो अक्सर खामोशी में ही फुसफुसाती है। ये कहानी उसी शांत समझ की ताकत के बारे में है जिसे मैंने अपनी चाय की केतली से ही समझा दिया था। तो मेरी दुनिया वो बस सड़क किनारे एक चाय की टपरी है। बरसों से यही हूं और यहां बैठे बैठे बस देखता रहता हूं, सुनता रहता हूं। और ऐसे ही एक दिन एक नौजवान आया। नाम था रोहन। कोई 32 साल का होगा। बैंगलोर में एक बड़ी सी टेक कंपनी का मालिक। देखने से ही लगता था कि बहुत कामयाब और ऊंची उड़ान वाला लड़का है। उसकी कामयाबी तो दूर से ही चमकती थी। पैसा था, नाम था, पत्रिकाओं में तस्वीरें छपती थीं और सुना था कि इंटरनेट पर भी हजारों लोग उसे जानते थे। दुनिया की नजर में तो उसने सब कुछ पा लिया था। पर मैंने एक चीज और देखी कि ये जो बाहरी चमक दमक थी ना, वो उसके अंदर कुछ और ही बना रही थी। चलिए जरा उसके मन में झांकते हैं कि इस कामयाबी का असर क्या हो रहा था। उसको ना तारीफ सुनने की आदत सी हो गई थी। हर तरफ से एक ही आवाज आती, रोहन तुम तो जीनियस हो। लोग उससे कहते, देखो तुमने इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। और धीरे धीरे ये जो बाहर की आवाजें थीं, वो उसकी अपनी सोच बनती जा रही थी। फिर एक शाम वो मेरी दुकान पर फोन पे जोर जोर से बात कर रहा था। मेरे कानों में उसकी आवाज पड़ी। सच कहूं तो ज्यादातर लोग औसत ही होते हैं, तभी तो वो मेरे जैसे लोगों के लिए काम करते हैं। मैं समझ गया, जो तारीफ उसे दुनिया से मिल रही थी, अब वो उसके अंदर की आवाज बन चुकी थी। और इसका असर ये हुआ कि उसे लगने लगा कि बस वही सब जानता है। वो लोगों की बात काट देता, किसी नए विचार को सुनता ही नहीं, और किसी की सुनता भी तो बस सुनाने के लिए। बस यही देखकर मैंने कुछ करने का सोचा। एक छोटा सा काम, पर उसका असर बहुत गहरा होने वाला था। तो देखिए हुआ क्या। मैंने रोहन को चाय का प्याला थमाया, प्याला भरा, और फिर भी मैं चाय डालता रहा, और चाय प्याले से बाहर निकलकर मेज पर बहने लगी। उसकी झुंझलाहट देखने लायक थी। वो चिल्लाया, अरे दिखता नहीं क्या, प्याला तो भर गया है। वो बस बिखरी हुई चाय देख रहा था, उसके पीछे का सबक नहीं। मैंने बड़े आराम से कहा, हाँ साहब, देख तो रहा हूं, बिल्कुल आपके प्याले की तरह। आपका मन भी तो बहुत भरा हुआ लगता है। बस मेरे इन चंद शब्दों ने जैसे हवा का रुख ही मोड़ दिया। तो क्या मतलब था मेरी इस बात का? चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। बात बहुत सीधी और असरदार थी। जैसे एक लबालब भरे प्याले में एक बूंद भी और नहीं समा सकती, ठीक वैसे ही अगर किसी का मन अपनी ही बड़ाई और ज्ञान से इतना भरा हो, तो उसमें कोई नया ख्याल, कोई नई सीख भला आएगी कैसे। और मैंने देखा कि शायद बरसों में पहली बार था जब रोहन के पास कहने को एक शब्द नहीं था। एकदम चुप सन। और वो जो खामोशी थी ना, वही एक बड़े बदलाव की आहट थी। तो उस गहरी खामोशी के बाद आखिर रोहन के अंदर बदला क्या? आइए इस अंदरूनी सफर को समझते हैं। ये कोई जादू नहीं था कि सब एक पल में बदल गया, पर एक बीज तो पड़ ही चुका था। उस रात मेरे कहे शब्द उसके जहन में गूंजते रहे। अगली सुबह जब वो दफ्तर गया तो उसने कुछ अलग किया। मीटिंग में हमेशा की तरह सबसे पहले बोलने की जगह उसने दूसरों को सुनना चुना। और यहीं से हमें उस असली ताकत का पता चलता है जो मन को थोड़ा खाली रखने में है, सीखने के लिए, बढ़ने के लिए जगह बनाने की ताकत। तो ये पूरा बदलाव कैसे हुआ? 3 पड़ाव थे इसके। पहला, एक सीधा साधा सबक दिया गया। दूसरा, उस सबक को उसने सोचा, समझा, अपने अंदर उतारा। और तीसरा, उस समझ को उसने अपने काम में दिखाया। जब उसने कहा, मुझे अपने आइडियाज बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि रोहन में जो सुधार आया, वो इसलिए नहीं था कि वो और ज़हीन हो गया था। नहीं, सुधार इसलिए आया क्योंकि वो दूसरों से सीखने के लिए विनम्र हो गया था। तो इस पूरे किस्से का निचोड़ क्या है? बस ये 3 बातें। हमारा अहंकार ही तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। विनम्रता उस तरक्की का दरवाजा हमेशा खुला रखती है। और जिस दिन हमें यह वहम हो जाता है कि हम सब जानते हैं, समझ लीजिए उसी दिन से हमारा सीखना बंद हो जाता है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। ऐसा कौन सा नया ख्याल है, कौन सी नई सीख है जो बस इंतजार कर रही है कि हम अपने मन में उसके लिए थोड़ी जगह बनाएं?